पिता बीड़ी पिएगा तो बेटा पहले बगल में बैठ करके धुआं सूंघेगा, बाद में जब 2-4-10 दिन धुआं सूंघ लेगा तरीके से, पिताजी बड़ा नाक से घुटर घुटर करके धुआं निकालते हैं, हम भी जरा ट्राई करेगा। अब बाप जी जब चले गए घर से तो जूठी टुकड़ियां ढूंढेगा, फिर अब वो टुकड़ियों को पिएगा। अब कई दिन टुकड़ियों से काम चला लिया तो फिर बीड़ी मांगने लगेगा, बीड़ी मांग करके पिएगा, फिर खुद ही बंडल जो है जेब में रख करके पिएगा। ये संस्कार हैं। इसलिए जैसा बाप करता है, बेटा हो अथवा बेटी, माता पिता के सत्कर्मों का, संस्कारों का प्रभाव बेटा पर पड़ता है, बेटी पर पड़ता है। इसलिए घर में ऐसा माहौल बनाए रखो ताकि बेटा और बेटी पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। महाराज कोई जन्म से ही बड़ा एकड़ा प्रकट होता है, उसके लिए क्या उपाय है? भैया उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी रावण को खूब समझाते रहे, बिना मारे मरे हुए सारा बचा ही नहीं भैया, कोई उपाय नहीं है। रावण बुद्धि के लोग बिना मरे मानते ही नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जितना हो सके उतना संस्कार बांटिए, सत्कर्मों को बांटिए, हरि चर्चा को बांटिए, साधु संगति को बांटिए, ब्राह्मणों की संगति को बांटिए, महापुरुषों का, संतों का जीवन परिचय पढ़िए, पढ़ाइए, बेटा को सुनाइए, गुरुजनों की सेवा प्रकट होता है, उसके लिए क्या उपाय है? भैया उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी रावण को खूब समझाते रहे, बिना मारे मरे हुए सारा बचा ही नहीं भैया, कोई उपाय नहीं है। रावण बुद्धि के लोग बिना मरे मानते ही नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जितना हो सके उतना संस्कार बांटिए, सत्कर्मों को बांटिए, हरि चर्चा को बांटिए, साधु संगति को बांटिए, ब्राह्मणों की संगति को बांटिए, महापुरुषों का, संतों का जीवन परिचय पढ़िए, पढ़ाइए, बेटा को सुनाइए, गुरुजनों की सेवा करवाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, तो बेटा के अंदर भी, आपकी संतति के अंदर भी वही धर्म उपजेगा। खुद दारू पिए पड़े रहोगे तो बेटा भी तो चोर ही बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, धर्म संस्कार आपसे ही बेटे में प्रकट होंगे। फिर आप सुनाओगे महाराज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा बेटा बड़ा बिगड़ गया। अरे बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, जैसा कर्म पिता करता बेटा को वैसे ही भोगना पड़ता है, बेटा के ऊपर प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। आहा, आज धुंधकारी ने पिताजी को भगा दिया, माताजी को भी पीटा। माता धुंधरी देवी जब पिट गई तो रात के समय उन्होंने भी विचार किया, हमें भी अपने प्राण त्याग देना चाहिए, और बहुत सारे पत्थर अपनी पल्लू में बांध करके अंधकूप में गिर करके धुंधली देवी ने भी प्राणों की आहुतियां दे दी, मर गई। अब ये सयाना हो गया, अकेला राजा बन गया, तो 5 वेश्याओं को घर पर रख लिया। धन संपत्ति तो थी नहीं, क्या किया जावे? चोरी करने लगा वेश्याओं को देने के लिए। चोरी करने लगा तो एक दिन राजा का धन चुरा करके लाया। वेश्याम ने देखा ये राजा का धन भारी चुरा करके लाया, एक दिन ये अवश्य पकड़ा जाएगा, नाम पूछेगा तो राजा को ये अपना भी नाम बता देगा, इसके साथ साथ हम आपको भी फांसी लगेगी। क्या किया जाना चाहिए? एक काम करो, बोले का इसको मार देते हैं, मटेरियल माल खूब हो गया है, इसकी प्राणों की आहुति दे देते हैं और चलते हैं, दूसरी जगह देखेंगे। रात के समय धुंधकारी को खूब मदरा पिलाई, और जब वो लस्त होने लगा, सुस्त होने लगा, तो गले में रस्सा डाल करके प्राण पखेरु उड़ा दिए, और जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके वेश्याओं ने भर दिया। वहीं पर गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ करके वेश्याएं चली गई धन लेकर के। इधर धुंधकारी शांत हो गया, उधर गोकर्ण जी महाराज ने गया दान श्राद्ध किया, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्ति पा जाएगा। बोलो भागवत भगवान जय की जय। आहा, जैसे ही सुना, भागवत रूपी सदग्रंथ का पारायण रख दिया। बड़े बड़े
देवी देवता रूप बदल करके कथा सुनने को आए। आसपास के लोग आए और धुंधकारी भी प्रेत योनि में वायु रूप में भागवत कथा को सुनने पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा तो बैठने का स्थान तो दिखा नहीं, 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था, सबसे ऊपर की ग्रंथि पर बैठ गया और कथा को चित्त पूर्वक सुनने लगा। पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी ग्रंथि फट गई, 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गई। अब वो नवनीत स्वरूप लेकर के भागवत भगवान के सामने भरे समुदाय